के पद चिन्हों पे चल के धर्म को आगे बढ़ा सकता है। अगर नाश करने की इच्छा होगी तो जिस तरह होलिका का दहन हुआ था, राग द्वेष की प्रतीक होलिका को जलाया गया था, उसी तरह बुराइयों का भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया सिवान जागरण न्यूज़। दोस्तों, आज हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला के एक ऐसे व्यक्ति के पास जो समाज के लिए, युवाओं के लिए और यहाँ के महिलाओं के लिए खास तौर से हमेशा आवाज़ उठाते आ रहे हैं। हम बात करेंगे बीते चुनाव में नगर परिषद का जो माहौल था, इंजीनियर MS कुमार की तरफ काफ़ी बेहतरीन था, काफ़ी लोग सपोर्ट में थे और ये इस बार चुनाव मैदान में उतरे हुए थे चेयरमैन पद से। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का जो फैसला रहा, सरकार का जो नीति रहा, वो कई प्रत्याशी के प्रति नहीं रहा, क्योंकि उसमें अति पिछड़ा का सीट आ गया। अति पिछड़ा सीट होने से इंजीनियर MS कुमार का जो दावेदारी था वो नहीं हो पाया, मतलब चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन चुनाव नहीं लड़ने के बावजूद भी ये हमेशा किसी पर्व में, किसी फेस्टिवल में या दशहरा पूजा में, हर पर्व त्यौहार में लोग बीच रहते हैं और काम की बात करें तो समाज का हक दिलाने के लिए हमेशा आवाज़ उठाते आ रहे हैं। आज हम पहुँचे हुए हैं क्योंकि आज होली का महापर्व है, हिंदुओं का महापर्व होली है और उधर मुसलमान भाइयों के लिए सोबरात का भी पर्व है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि समाज के लिए, युवाओं के लिए इन्होंने बड़ा हमेशा आवाज़ उठाता आ रहे हैं। और आज होलिका दहन भी है। सिवान शहर की बात करेंगे, होलिका दहन है। और सोबरात की बात करें, सोबरात भी है मुसलमान भाइयों के लिए और हिंदू भाइयों के लिए सबसे बड़ा पर्व मनाया जाता है। होली का महापर्व होता है जो कि एकता का प्रतीक है। सारी जनता अपने मोहब्बत प्यार से इस पर्व को मनाते हैं और सिवान में काफ़ी लोग उत्साह के साथ दिख रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, प्राइम न्यूज इंडिया पे और सिवान जागरण न्यूज में। इस महापर्व को लेकर किस तरह की शुभकामनाएं देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ मुसलमान भाइयों को शोबे बरात की अनंत शुभकामनाएं देता हूं। होली का पर्व हमारे देश में प्रसिद्ध पर्व है। ये असत्य पे सत्य की विजय, अन्याय पे न्याय की विजय को याद दिलाता है। इस होली के पर्व के दिन हिरण्यकश्यपु ने अपने आप को भगवान मान लिया था और भगवान को स्मरण करना पे पाबंदी लगा दी थी। उसी का पुत्र प्रहलाद हुए जो उल्लास के प्रतीक हम लोग माने जाते हैं। उन्होंने ईश्वर को याद करके और हिरण्यकश्यपु और अधर्म का नाश कराए। उन्होंने धर्म के लिए हमेशा ईश्वर को याद किया। हिरण्यकश्यपु मानता था कि मैं ही ईश्वर हो गया हूँ, तो इस धरा पे आने वाला कोई ईश्वर नहीं हो सकता। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर है और वो हमेशा रहेगा, शाश्वत था, शाश्वत ही रहेगा। कोई यहाँ पे ईश्वर नहीं हो सकता है। ईश्वर के पद चिन्हों पे चल के धर्म को आगे बढ़ा सकता है। अगर नाश करने की इच्छा होगी तो जिस तरह होलिका का दहन हुआ था, राग द्वेष की प्रतीक होलिका को जलाया गया था, उसी तरह बुराइयों का भी नाश होगा। यह पर्व हमको यही याद दिलाता है कि हमको सद्मार्ग पे चलना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आप हमेशा चुनाव माहौल में बने रहें। हम एक बात करेंगे कि आप कई दिनों से देख रहे हैं कि आप कई प्रतिक्रिया पे अपने विचार रख रहे हैं। आने वाले दिन में जैसे कि चुनाव का माहौल भी होने वाला है 2025 में, 2024 में विधानसभा, लोकसभा का चुनाव है, तो हमने सुना है मतलब कि आपका जो छवि है समाज में एक बेहतर युवा के प्रति रहा है। और हमने ये भी जाना हुआ है कि आप विधानसभा की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित होकर बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि सच्चाई तो हमें दिख रही है कि आप विधानसभा की लड़ाई लड़ने वाले हैं। वो ज़्यादातर दिख रहा है सिवान सदर में। अगर हो सकता है कि सिवान सदर से आप विधायक की लड़ाई लड़ें, क्योंकि आपकी भूमिका जनता के बीच दिख रही है और लोगों का समर्थन भी दिख रहा है आपको, क्योंकि ये मोहब्बत प्यार जनता का दिख रहा है। क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? मैं नगर परिषद सभापति के लिए चुनाव लड़ने वाला था। मैं चुनाव कुछ वजह से, कुछ अपने सिस्टम में कमियों की वजह से मैं नहीं लड़ पाया और अभी कोई भी
विधानसभा या लोकसभा के लिए मैंने कोई निर्णय नहीं लिया हूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हाई कोर्ट का जो आदेश आएगा 4 महीना के अंदर, उस पर ध्यान दिया जाएगा। और बाकी अभी कुछ मैं कहने में असमर्थ हूँ। जैसा आप सभी लोग चाहेंगे और ईश्वर का जो इच्छा होगा वो पूरा होगा। मैं जब आगे बढ़ चुका हूँ तो पीछे रुकने वाला नहीं हूँ। मैं हमेशा आप सबके बीच और कुछ अच्छा करने के लिए इच्छुक हूँ, और आप सबकी आशीर्वाद रहेगा और ईश्वर की आशीर्वाद रहेगा तो जो चाहिएगा आप वही होगा। यानी कह सकते हैं सीधे तौर पे कि आप चुनाव लड़ेंगे, मतलब विधानसभा का? अभी मैं बोलने के लिए मतलब अपने आप को कैपेबल नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं विधानसभा लोकसभा के बारे में बोलूँ। मैं पहले अभी चेयरमैन के ही से ही संतुष्ट हूँ। आगे मुझे क्या करना है वो जनता जैसी आदेश करेगी वैसा मैं अनुसरण करूँगा। लेकिन आपकी बातों में हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे कि जैसे कि आपने कहा चेयरमैन, तो चेयरमैन का चुनाव हो चुका है, अब यहाँ पे जनता चुन चुकी है जिसे भी चुनना चाहिए तो, लेकिन चेयरमैन का चुनाव अभी बहुत समय है, तो अभी चुनाव नगर परिषद को दिख नहीं रहा है। लेकिन बात करेंगे अब 2 ही चुनाव दिख रहा है, एक लोकसभा का, एक विधानसभा का। तो हमने सुना कि आपका मन भी है, उधर से हम जान रहे हैं, कहने मतलब हम अपना विचार रख रहे हैं, लेकिन आपका मन है कि भाई आप विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। तो मतलब एक थोड़ा सा मतलब हम हिंट चाहते हैं कि आपकी तरफ से कि विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, तो ताकि हम लोग संबोधित कर सकें हाँ कि विधानसभा प्रत्याशी इंजीनियर रमेश कुमार जी हैं। अभी ये सब कहने में थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर मैं देने में असमर्थ अपने आप को फील कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। और चलते चलते हिंदू भाइयों के लिए होली का महापर्व को लेकर एक बार शुभकामनाएं दीजिए, और मुसलमान भाइयों के लिए शुभरात को लेकर शुभकामनाएं दीजिए। और आज होलिका दहन है, तो होलिका दहन में थोड़ा सा एक ब्रीफिंग दे दीजिए। होलिका जो थी हिरण्यकश्यपु की बहन थी, और उसने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त करके उसको लगा था कि जो आशीर्वाद मुझे मिला है उससे मैं प्रहलाद को जला दूंगी, लेकिन वो आशीर्वाद का दुरुपयोग की, इसलिए वो स्वयं भस्म हो गई। इसलिए अगर आपके पास शक्ति है तो उस शक्ति का दुरुपयोग न करके उपयोग कीजिए, किसी के भलाई के कार्य में लगाइए, और नहीं तो वही शक्ति आपके लिए अभिश्राप बन जाएगी। अब मैं सभी देशवासियों से यही आग्रह निवेदन करता हूं कि आप सभी मिलजुल के होली का पर्व मनाइए। जो भी आपस में राग द्वेष है उसको भुलाकर होली के दिन गले मिलिए। आप सभी देशवासियों को सत सत नमन।